आज हम बेटे सब्जेक्ट साइंस क्लास 8 टॉपिक में हम पढ़ेंगे आज रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक देखो बेटा, हर एक चीज रिकॉर्ड होता है। हर एक चीज रिकॉर्ड होता है। मसलन आप यहाँ आते हैं, आपका यहाँ एडमिशन भी है ना, आपका यहाँ रिजल्ट भी है, आपकी यहाँ अटेंडेंस भी है, और हम भी यहाँ हैं, हम भी किसी ऑर्डर के तहत यहाँ बैठे हैं। ये हमारा रिकॉर्ड है। अगर यहाँ रिकॉर्ड नहीं होता हम यहाँ नहीं होते। इसी तरह हर एक चीज का रिकॉर्ड होता है। तो रेड डेटा बुक ये भी एक रिकॉर्ड है। ये एक बुक है जिसमें कुछ रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड के बारे में हम आज बेटा जानने की करें कोशिश। जानने की क्या करें हम? कोशिश करें। देखो, रेड डेटा बुक इसका मतलब क्या है? इट इज अ बुक दैट कंटेन्स रिकॉर्ड of animals and plants which are in danger of becoming extinct. ये वो किताब है जिसमें रिकॉर्ड है उन एनिमल्स का, उन प्लांटों का जिनकी जिंदगी खतरे में है, जो खतरे में है, जिनको खत्म होना है। अगर उन पर हम तवज्जो नहीं देंगे तो ये खत्म होने वाले हैं। ये खत्म होने वाले हैं। बताइए बेटा, समझ? यस सर। ये क्या है? खत्म होने वाले हैं। कौन? ये एनिमल्स। ये एनिमल्स और ये प्लांट्स। दूसरी बात, इट इज पब्लिश्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ तंजीमें हैं जिन्होंने इसको पब्लिश किया, शाया किया। लाइक मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है, ये मैंने कैपिटल से लिखा, आपको समझ आएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी एब्रिविएशन है IUCN। बात आई समझ? IUCN इसका क्या मतलब है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। I stands for international, U stands for union, C stands for conservation, N stands for nature। फुल एब्रिविएशन क्या है बेटा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगर किसी वक्त आपको ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय IUCN, या वहां होगा IUCN स्टैंड्स फॉर, आपको क्या याद होगा? तो आप लिखना इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बताइए समझ? शाबाश। फिर व्हाई इट इज कॉल्ड रेड डेटा बुक। अब इसका नाम रेड डेटा बुक क्यों रखा गया? ग्रीन क्यों नहीं रखा गया? ब्लू क्यों नहीं रखा? रेड क्यों रखा? है ना सवाल? यस सर। है ना सवाल? यस सर। रेड ही क्यों रखा? रेड इसलिए रखा गया, द कलर रेड स्टैंड्स फॉर डेंजर। जब किसी वक्त आप देखोगे ना कोई रेड झंडा लेके चला जाता है, ये इंडिकेशन है कि खतरा है। ये क्या है? रेड की इंडिकेशन क्या है? खतरा है। जैसे आप गाड़ी में चलते हैं, आप पीछे पीछे बस में चलते हैं या ट्रक में चलते हैं या सोमो में चलते हैं, आगे आपको कोई एक गाड़ी जा रही है, आप सामने से देखते हैं, चलते चलते अचानक उसको पीछे से रेड लाइट जलनी शुरू हो जाती है। ये क्या मतलब है? खतरा। ये खतरा है। पीछे वाले ड्राइवर को पता चलता है कि सामने वाले को कोई खतरा सामने लगता है, महसूस हो गया है, उसने रेड लाइट मुझे दिखाई, मुझे गाड़ी स्टॉप करनी है, मुझे गाड़ी की स्पीड कम करनी, क्योंकि आगे जो जा रहा है
उसको सामने कोई खतरा लगता तो तब ही वो रेड लाइट पीछे से ब्रेक दबाता है और पीछे से रेड लाइट आती, जो उसके पीछे चलता है उसको अच्छे तरीके से समझ आता है कि सामने वाले को कोई डेंजर सामने है, तो जो उसके पीछे चलता है वो अपने आप को क्या बचाने की कोशिश करता है, तब ही ये रेड लाइट है। तो रेड लाइट ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इंटरनेशनलाइज हुआ है कि जहां भी रेड लाइट होगी ये साइन ऑफ डेंजर। ये क्या है? साइन ऑफ डेंजर। साइन ऑफ डेंजर मीन्स ये खतरे का निशान है, ये खतरे का निशान है। तभी इसको उन्होंने बताया रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक। आई बात समझिए, रेड डेटा बुक का मतलब क्या है? वो रिकॉर्ड जो खतरे में है, जो खतरे में है, वो किताब जो रिकॉर्ड इसमें है, ये खतरे की घंटी बज रही है। तो दिस कलर, द कलर रेड स्टैंड्स फॉर डेंजर, सो रेड बुक डेटा warns us that these species are in danger and needs protection। अब जो रिकॉर्ड, जो दलील इसमें एनिमल्स और प्लांट्स की लिखी गई है, वो हमें क्या करता है? वो हमें वार्न करता है, वो हमें वार्निंग देता है कि अगर जिन जिन एनिमल्स का, जिन जिन प्लांट स्पीशीज का हमने इस किताब में जिक्र की, किसमें? रेड डेटा बुक में जिन जिन की हमने जिक्र, अगर आपने उनकी प्रोटेक्शन का ख्याल नहीं रखा तो ये जल्द अज जल्द दुनिया से खत्म हो जाने वाले हैं, ये दुनिया से जल्दी खत्म हो रहे, इसलिए उनकी तरफ खास तवज्जो देना है। ये तवज्जो कौन देगा? ये साइंटिस्ट देंगे और ये गवर्नमेंट देगी, ये हमारे हाथ का काम नहीं है, ये हुकूमत वक्त करेगा और ये बड़े बड़े स्कॉलर्स करेंगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट करेंगे जो इन पर काम करते हैं। फिर व्हाट काइंड ऑफ स्पीशीज आर लिस्ट, अब कौन कौन से स्पीशीज है, कौन कौन से जानवर है जो इन लिस्ट है? एक है endangered species, species that are very few in number and may vanish soon। endangered species का मतलब वो है जो बहुत कम तादाद में, जो बहुत कम नंबर में पाए जाते हैं, and may vanish soon, और जल्दी जल्दी खत्म होने वाले, और जल्दी जल्दी खत्म होने वाले हैं। इसको बेटा पास रुको।